हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज डिस्कशन करने वाले हैं आपके बीच से आए हुए एक सबसे बड़े प्रश्न के ऊपर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं टेलीग्राम पर एंड ऑल्सो हर एक वीडियोस पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं क्लैश और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यूडीसी नेट का एग्जामिनेशन दें या आसाम टेट का एग्जामिनेशन दें, यूडीसी नेट का एग्जामिनेशन दें या आरपीएससी का एग्जामिनेशन दें या एसएससी का एग्जामिनेशन दें या हम इंटरव्यू दें या हमारी यूनिवर्सिटीज के बड़े एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऐसे एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं या कंट्री के या नेशन वाइज जो महत्वपूर्ण है, उन एग्जामिनेशन की कैटेगरी जो है उसको सबसे ऊपर रखी जाएगी। मतलब उनका क्लैश अगर हो रहा है डेट यूजीसी नेट की डेट से तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपका इंटरव्यू है या कोई व्रत है, तीज है या कोई त्योहार है, तो इसकी वजह से आपका जो है एग्जामिनेशन वो पोस्टपोन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तीन सबसे बड़े महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के हो रहे हैं क्लास, जिसमें कि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आसाम वालों का एग्जामिनेशन है। आप सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। तो आसाम वालों का टेट का एग्जामिनेशन है। ये जो एग्जामिनेशन है ये बिल्कुल एकदम यूजीसी नेट के ही जितना वैल्यूएबल एग्जामिनेशन है। तो ये आसाम के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग के लिए आगे अपना करियर देख रहे हैं, तो वो लोग नेट का भी फॉर्म भरते हैं और साथ ही टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का टेट का भी फॉर्म वो लोग भरते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे एग्जामिनेशन को दे पाएंगे? इनका एग्जामिनेशन होने वाला है अक्टूबर को, है ना। तो ये अक्टूबर में एग्जामिनेशन, क्योंकि क्लैश हो रही है इनकी डेट्स, यहाँ पे आप देखिए 24 अक्टूबर को इनका होने वाला है एग्जामिनेशन, 24 अक्टूबर को। और मजे की बात तो ये है, समझने वाली बात तो ये है कि इनके एडमिट कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं, तो ये अपने एग्जामिनेशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो आसाम टेट का ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है आसामियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये आप एक तरीके से बोल सकते हो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट लेवल का भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिलअप करते हैं टेट के लिए एंड ऑल्सो यूजीसी नेट का भी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अपने स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन दे, टेट का एग्जामिनेशन दे या ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे, ये बहुत ही समझने वाली बात है और बहुत ही अपने में क्वेश्चन है। बात करें अगर एसएससी की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, जो 5 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 2 नवंबर तक चलने वाला है। और इसी के बीच में पढ़ने वाली है आपकी डेट्स, यानी कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में यूजीसी नेट वालों का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ऐसे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 एप्लीकेशन जो फॉर्म ऑलरेडी फिलअप उन्होंने करके रखा है ना। क्योंकि देखिए, हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है और इसी वजह से जो रोजगार का दर है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो काफी कम है ना। तो बच्चे भी क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम 2-4 फॉर्म्स को भर दें, किसी न किसी में तो सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों उनसे परीक्षा देने का जो एक अधिकार है या जो हक है वो कैसे आप छीन सकते हैं? ये अपने में बड़ा ही प्रश्न है कि भाई। और सबसे सबसे एक समझने वाली बात तो ये है कि इन सारे सिलेक्शन कमीशन ने, एजेंसीज ने अपने एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। तो ये सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, तो ये एग्जामिनेशन अपना पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी किया हुआ है, डेट शीट नहीं जारी की हुई है। तो इस वजह से लोग एनटीए से आशा ये जगा के रखे हुए हैं या यूडीसी से ये एक्सपेक्टेड है कि भाई या तो आप डेट शीट निकाल दें, बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाए, है ना। लेकिन आपने डेट शीट भी नहीं निकाली, एडमिट कार्ड्स भी नहीं निकाला और एग्जामिनेशन भी क्लैश हो रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। इंडिया में कई सारे जितने भी स्टेट्स हैं सभी लोगों ने एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, कई सारे स्टूडेंट्स ने भरा हुआ है। बात कर ले अगर राजस्थान की आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी का ये जो एग्जामिनेशन है ये राजस्थान का एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो 27 अक्टूबर को इनके भी होने वाला है एग्जामिनेशन और इनके भी एडमिट कार्ड रिलीज किए जा चुके हैं। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, कुछ स्टूडेंट्स जो बिहार के रहने वाले हैं उनका आईएएस का भी कुछ इंटरव्यू है ना, पीसीएस के भी एग्जामिनेशन कुछ कुछ चल रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू होने वाला है। तो ऐसी
स्थिति में आप लोग क्या करें, है ना। आप लोगों के सामने जिनके एग्जामिनेशन हो रहे हैं क्लैश, उनके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ सोल्यूशन, उनके लिए समाधान है। देखिए, मेरा मंतव्य ये नहीं है कि आप लोगों की एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। मेरा मंतव्य सिर्फ इतना है कि अगर कोई वैकेंसी निकली है और उसमें फॉर्म आपने भरा है, 1000 रुपए फॉर्म दिया है, 500 रुपए फॉर्म दिया है, 250 रुपए फॉर्म दिया है, तो एटलीस्ट आपको एग्जामिनेशन देने का राइट है। आप एग्जामिनेशन बैठिए। सिर्फ एग्जामिनेशन क्लैश करने की वजह से अगर आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, आपका एक रोजगार का अवसर अगर छिन जाए सिर्फ क्लैश होने की वजह से, जिसमें कि आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एनटीए की जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करती है और एग्जामिनेशन आपके क्लैश ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने का कार्य आप सभी का है। मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं कि इतने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं कमेंट्स को पढ़ पढ़ के मुझे, अगर मैं ये बिल्कुल, आप लोग इस वीडियो को एकदम आगे तक शेयर करिएगा ताकि एनटीए तक ये वीडियो पहुंचे। बच्चे इतना ज्यादा परेशान है। ललित मोहित साथी जी ने ये पूरा मैसेज किया हुआ है, आप पढ़िए कि कितना ये प्रॉब्लम है। ये लोग, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम कैसे हम एग्जामिनेशन देंगे और बसों में भीड़ रहेगी और नवरात्रि का समय है, ईद है, दिवाली है, हमारी एग्जामिनेशन है। आप पढ़िए कि बच्चे एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो एग्जामिनेशन को दे पाएंगे, बैठ पाएंगे। मेरे सामने मतलब इतने सारे कॉमेंट्स हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, ये हरविंदर पाल जी सिंह हैं, कुछ ये लिखते हैं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी में, हालांकि जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आपने डेट शीट नहीं निकाली है। आपने ये नहीं बताया है उनको कि आपका एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कौन से दिन को होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही अगर मैं आपको कुछ कमेंट्स ऐसे दिखाऊं जिसमें बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे जो एग्जामिनेशन है वो आसाम का एग्जामिनेशन है, किस प्रकार से हम जो है एग्जामिनेशन दे पाएंगे, इसको आप पढ़िए, है ना। कि एनटीए को ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बोल रहे हैं कि भाई रीशेड्यूल होना चाहिए, हम आसाम की टेट की बातें बताइए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे कि भाई अब आप हमारी बात आगे तक पहुंचाइए, एनटीए तक पहुंचाइए। मैंने कई बार कॉल किया, उनसे बातचीत की और आपकी बात को भी आगे तक रखा। अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी तो मतलब कमेंट्स थकेंगे नहीं। ये देखिए कि मैम एसएससी का एग्जाम डेट्स और कितने डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और नेट के एग्जामिनेशन का भी फॉर्म उन्होंने फिलअप करके रखा है, और जो है एसएससी का भी फिलअप करके रखा है, एनटीए का भी फिलअप करके रखा है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि कितने सारे कमेंट्स हैं जिसमें बच्चे इतना ज्यादा परेशान हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है। मैम देखिए, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, मे बी एग्जाम पोस्टपोन होंगी। संडे और 2 अक्टूबर को भी अपडेट्स ऐसे ही आई थी एनटीए। मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा परेशान है। ऐसी स्थिति में आप क्या कराना चाह रहे हैं? देखिए, सुरेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं कि मैम मेरा 17 अक्टूबर को जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा है और 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या 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 आपकी तैयारी है? मैंने कॉल किया था एनटीए के जो है एग्जीक्यूटिव को फोन किया था, तो उनकी जानकारी में भी कुछ चीजें नहीं थी कि एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे हैं, ये भी उनको नहीं पता है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं इससे बहुत ज्यादा हो रहे हैं परेशान और पैनिक। और मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेके आई हूं कि आपको करना क्या है। वो सारे स्टूडेंट्स, देखिए इतने लंबे लंबे मैसेजेस हैं, है ना, कि वो सारे स्टूडेंट जिनके हो रहे हैं एग्जामिनेशन क्लैश, उनको जरूरत है एक काम करने की, एक इंपॉर्टेंट काम करने की। पहले तो इन्होंने जो नोटिस जारी की हुई थी, अगर आप इस नोटिस पे गौर करें और समझे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इन्होंने साफ तौर पर कहा था एग्जामिनेशन ये रिशेड्यूल कर रहे हैं और 17 से 25 के बीच में होगा, और डेट शीट जो है वो अपलोडेड सून हो जाएगी। बट न जाने इनका अपलोडेड सून कभी आएगा, ये तो भगवान ही मालिक है। इनका सून आते आते तो बहुत ही ज्यादा डिले हो चुका है। तो अब आपको करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि आपके डिले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि 11 तक आपका मे बी एडमिट कार्ड्स आ जाए, लेकिन अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे हैं, अगर मैं बात करूं आसाम टेट की एग्जामिनेशन, एसएससी स्टूडेंट्स की, आरपीएससी की, या अगर आपको कोई और एग्जामिनेशन है जो क्लैश हो रहा है, तो आप उनको मेल करिए, उनको कॉल करिए, कॉन्टिन्यूसली कॉल करिए और अपनी बात उनसे रखिए। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी हमारे कंट्री में अच्छे शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, साथ ही जो एक रोजगार का दर है वो भी बहुत कम है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे एक फॉर्म फिलअप कराने के बाद भी, और प्रॉपर आपने 1000 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए फीस दिया है, रिस्पेक्टिव ऑफ किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका ये अधिकार है, ये हक है कि आप एग्जामिनेशन में बैठे। और ये एनटीए तय करेगी कि भाई आपका एग्जामिनेशन क्लैश ना हो, ये इनकी जिम्मेदारी है ना। तो आपको करना है प्रॉपर मेल, और एक दो चीजें आपको जो है इंपॉर्टेंट वो करनी है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी समस्या का समाधान मैं बता रही हूँ। आपको करना है इस नंबर पे कॉल, जो एनटीए की हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। और ये कॉल उठाते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं बट ये कॉल उठाते हैं। और ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पे आप चाहें तो इनको मेल भी कर सकते हैं। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट तो ये है,
बट ये है इनका मेल, ठीक है। आप इनको करेंगे मेल इस पर, और मेल में आप लिखेंगे क्या, आप मेल में बताएंगे कि सर मैडम मेरा एग्जामिनेशन इस डेट को है जो कि मेरे यूजीसी नेट की डेट से क्लैश हो रहा है, प्लीज या तो आप एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करिए या इस दिन एग्जामिनेशन ना हो, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। देखिए 17 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपका एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। पूरा 9 दिन का उन्होंने समय दिया हुआ है। अगर एनटीए चाहे तो 6 दिन में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है, मतलब जिस दिन आपका एग्जामिनेशन क्लैश हो रहा है उस दिन ही एग्जामिनेशन एनटीए का ना कराए, मतलब नेट का ना कराए, बाकी उस दिन आप अपना खुद का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज है, ये तो एक समस्या का समाधान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि शायद कुछ बच्चों का जो है प्रॉब्लम हो, बट फिर भी आप उनसे अपनी बात जरूर से बोलिए, रखिए, उनको मेल करिए प्रॉपर और बताइए कि सर मैडम मेरा इस दिन पर्टिकुलर डे हमारा एग्जामिनेशन है और हमारा ये क्लैश कर रहा है और हम आगे क्या करें, प्लीज हमें गाइड करिए, और प्रॉपर उनको फीडबैक दीजिए। मतलब अगर आपने आज मेल किया है तो अगले 24 घंटे के बाद में उसी मेल पे दोबारा से उनको रिप्लाई करिए, और मतलब फॉरवर्ड रिप्लाई करिए, और वापस से उनका जो है एक फीडबैक लीजिए, है ना, रिमाइंडर भेजिए उनको, प्रॉपर रिमाइंडर भेजिए, बार बार रिमाइंडर भेजिए, जितनी बार आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, जितना कॉल कर सकते हैं आप कॉल करिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, आप लोग देखिए आपके हाथ में है ताकत, ठीक, और ताकत है आपकी सोशल मीडिया की ताकत, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन की ताकत। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि भाई आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपकी डेट शीट क्या है, किस दिन आपका एग्जामिनेशन है, और ये बात आपको 10 से 15 दिन पहले पता हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्योंकि आपको ये सारी चीजें नहीं पता, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए मेरा ये मंतव्य नहीं है कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो, या बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो, मुझे भी पता है, मैं खुद भी नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एक उनकी अपॉर्चुनिटी ना लूज हो जाए, रोजगार पाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज ना हो जाए। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने टेट का भी भरा है, उन्होंने यूजीसी नेट का भी भरा है, क्योंकि दोनों एक ही फील्ड के एग्जामिनेशन है, टीचिंग लाइन के ही है। ऐसी स्थिति में आपको इस्तेमाल करना है अपने अधिकार का, आप उनको ट्वीट करिए, आप यूजीसी को टैग करिए अपने ट्वीट में, साथ ही आपको टैग करना है एनटीए वालों को। मैं स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, एनटीए वालों को आपको टैग करना है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। और साथ ही हमारे जो एजुकेशन शिक्षा जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी आप टैग करिए, और अपनी बात मेल में तो करिए ही करिए, साथ ही अपनी बात आप ट्वीट करके भी करिए, है ना। ट्वीट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने ट्विटर पे लॉगिन करना है और ट्वीट वाले सेक्शन पे जाना है। ये देखिए ये ट्वीट वाला सेक्शन है, इस ट्वीट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ ताकि आपको इसमें कोई समस्या ना हो, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा ट्वीट का विंडो खुल जाएगा। ये शायद खुल नहीं रहा है, ठीक है खुल गया, ओके। तो अब ये खुल गया। अब आप यहाँ पे अपनी बात रखिए, 1 मिनट, बात यहाँ पे रखनी है और एकदम सहजता से बात रखनी है, बिल्कुल कि उनको भी ये लगे कि भाई आपका एग्जामिनेशन वाकई में क्लैश हो रहा है और इस बात में कोई सच्चाई है और वो जल्दी ही इस पे कोई एक्शन ले। इसके लिए आपको करना है ट्वीट, और कैसे ट्वीट करना है ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आपको लिखना है कि भाई मेरा जो एग्जामिनेशन है वाली डेट को है और ये क्लैश हो रहा है, और आपको @ लगा करके टैग करना है यूजीसी को, @ लगा के टैग करना है एनटीए को, @ लगा करके टैग करना है धर्मेंद्र प्रधान जी को, @ लगा करके टैग करना है किनको, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 लोगों को टैग करना है। मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि सर मैडम माय असम टेट, या आपका अगर आरपीएससी का है तो उसको आप लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन डेट्स आर क्लैशिंग विद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, असम टेट एग्जामिनेशन की डेट मेंशन कर दीजिएगा, अगर 24 को है या 26 को है 27 को है, जिस भी डेट को आपका एग्जामिनेशन है। तो आगे लिख दीजिएगा कि काइंडली पोस्टपोन द एग्जामिनेशन और डू द नीडफुल, ठीक है। तो अगर आप ये लिखते हैं तो वो उनको जो भी ठीक लगेगा, अगर लगता है कि इसी डेट को होगा तो वो इसी डेट को करेंगे, अगर लगता है नहीं तो फिर वो चेंज करेंगे। जैसा भी होगा आप एक बार अपनी तरफ से उनको ये इस तरीके का ट्वीट जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने एनटीए को लिया हुआ है, साथ में यूजीसी को ट्वीट किया हुआ है, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको ट्वीट किया हुआ है, साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर को किया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, सीएमओ को और पीएमओ को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी साथ में ट्वीट कर सकते हैं। तो आपके पास में ये ताकत है, ये राइट है बिल्कुल अपनी बात बोलने का, रखने का। आप इसका इस्तेमाल करिए और एटलीस्ट अपनी बात को एक बार आप बोलिए, क्योंकि देखिए लाखों के अभ्यर्थियों के जो एग्जामिनेशन है वो हो रहे हैं क्लैश, और ऐसी स्थिति में आप एक बार अपनी बात को रख सकते हैं, आपका पूरा राइट है ना। हालांकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो भी नहीं चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो, लेकिन यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स की बात है।
तो मैंने आपको ये तरीका बताया है, आप चाहे तो उस तरीका का इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे रख सकते हैं। आई होप कि आप आज की इस वीडियो में आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जिनके एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हैं, जुड़े नहीं हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, रियलिटी चेक्स करते हैं, ऑल्सो नोटिफिकेशन, नोटिस या सेशन के साथ साथ, मतलब कि हम लोग पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ इस तरीके के भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो कैनेडा पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि अभी आने वाली है यूजीसी नेट से संबंधित बहुत सारे नोटिफिकेशन और बहुत सारे नोटिसेज आने वाली हैं, तो वो सभी हम आपको ऑथेंटिकेशन के साथ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट है आप सभी को, गेट सक्सेस, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मीन टाइम में आपकी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ये काम तो आप लोग करिए ही करिए अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए या उस दिन आपका एग्जामिनेशन ना हो जिस दिन इनका एग्जामिनेशन है। ठीक, तो अपनी बात को आगे तक आप पहुंचाइए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं सभी के क्वेश्चन को देखती हूँ और उनको रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।